हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी की क्या कीमत है उसके बारे में बात है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पर उससे पहले ये वीडियो देखते हैं। अपने घरों में बैठकर ज्ञान देते हुए बहुत से लोग उन मरने वाले लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं महाकुंभ की भगदड़ में कि भैया तुम घाट पे सोए ही क्यों थे। वो घाट पे सोए इसलिए थे कि सारे क्रॉसिंग पुल बंद कर दिए गए थे। अगर उनको वापस जाना था तो 25-30 किलोमीटर तक चलना पड़ रहा था। उस स्थिति में थक हार के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे उनको जहाँ जगह मिली वो सो गए। और हाँ, सोए इसलिए भी थे कि कुंभ में दो तरीके के इंतजाम है रुकने के। एक, अगर आप अमीर हो तो यहाँ पे 15,000 से लेकर के लाखों रुपए के टेंट हैं जो आप बुक कर सकते हो, आराम से सो सकते हो। दूसरा, अगर आप गरीब हो तो आपके लिए सड़क है, कथा पंडाल हैं, घाट हैं, फुटपाथ हैं, कहीं भी आप अपना बिस्तर लगा के सो जाओ। तो इन्हीं दो व्यवस्थाओं में से दूसरे व्यवस्था वाले ये लोग थे जो वहां पर कुचले गए। बहुत से कह रहे हैं कि भैया इन्फ्लुएंसर्स कह रहे थे। तो भाई हमें इसमें से चार चीज़ें पता चली इस वीडियो से। पहला, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो पब्लिक वहां पर गई नहीं है, जिन्होंने वहां की मुसीबत देखी नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पर कुछ अलग से बाहर से लोग आए, वहां पर भीड़ बढ़ी, या फिर कुछ पर्टिकुलर पार्टीज वाले आए। क्योंकि आप लोग न्यूज़ फॉलो करते होंगे या फिर आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है इस समय यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कि ये फलाना लोगों की पार्टी है, इन लोगों ने अपने आदमी भेजे, वहां पर भगदड़ मची ऐसा। और उस वीडियो का तो लल्लन टॉप वालों ने वो भी कर दे रखा है क्या करके कि ये फेक वीडियो है, पुराना वीडियो अब यूज़ किया जा रहा है। तो वो एक पीआर स्टंट होता है। पार्टियों द्वारा आईटी सेल्स होते हैं, वो मैनेज करते हैं, और ये हर पार्टी करती है, कोई अनोखी बात नहीं। क्योंकि आपने एक ब्लंडर कर दिया है, आपने एक इमेज पे आपकी बात आ जाती है। क्योंकि अभी तक सब चीज़ स्मूथ जा रहा था, तो वो चीज़ आपकी इमेज के लिए बहुत अच्छा था। फिर एक चीज़ गलत हो जाती है, तो आपकी इमेज उसमें थोड़ी सी धुंधली पड़ने लगती है, तो उस चीज को मैनेज किया जाता है। और अब तो पीआर का स्टंट आप जानते ही हैं कि हर कोई कर रहा है पीआर। कभी सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। आपको पता है कि वो बंदा टैलेंटेड है, लेकिन वो उतना अच्छा पब्लिक रिलेशन नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि पीआर जो है उसका उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। ऑन अदर हैंड, जो एवरेज एक्टर भी हैं या एवरेज एक्टिंग करने वाले भी, उनकी भी नॉर्मल पिक्चरें हिट कर जा रही, 100 करोड़ पार कर जा रही। ये सब पब्लिक रिलेशन की वजह से हो रहा है। तो हम जो पब्लिक होती ना, हमारी आंख, कान और जो सोचते हैं हम, ये सब मीडिया डिसाइड करता है। इंस्टाग्राम पे जो यूथ है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। व्हाट्सएप पे अंकल लोग एक्टिव रहते हैं, उनको वीडियोस मिलती है वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। और जो बची कुची ऑडियंस है जो थोड़ा रूरल एरिया से आती है या फिर जो टीवी देखना पसंद करते हैं, उनका क्या सीन है कि उनके साथ यही हो रहा है कि जो मीडिया हाउसेस हैं वो अपने एक एंकर बना रखे हैं पर्टिकुलर पार्टीज को डिफेंड करने के लिए, पर्टिकुलर पार्टीज को नीचा दिखाने के लिए और पर्टिकुलर पार्टीज का नैरेटिव चलाने के लिए। और हमारी जो भोली भाली जनता है उस जाल में फंस जाती है। लोग सोचते हैं कि ये जो बात आ रही है वो सच है, क्योंकि हमारा जो देश है वो अभी तक तो ऐसे ही इवॉल्व किया है ना। हमें मीडिया ने जो दिखाया हमने उस पर यकीन किया। आप लोगों ने याद होगा, हम लोग 2008 या 2009 की बात है, जब यूएफओ वाली अफवाहें उड़ती थी कि आज देखा गया यूएफओ देखा गया, दिल्ली में देखा गया, कहीं यहाँ दिखा, कहीं वहां दिखा। ये चीजें भी न्यूज वाले मिर्च मसाला डाल के करते थे। तो न्यूज वालों ने अब ना मिर्च मसाला डालना ज्यादा शुरू कर दिया है और न्यूज हटाना शुरू कर दिया है। ये चीज है। पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत जरूरी होता है। आपको डिबेट जीतने के लिए उस आदमी से लड़कर फैक्ट नहीं मानना होता है। आपको वहां पर जो ऑडियंस होती है उसे अपने पक्ष में लाना होता है। और जब आप पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी ओर लेके आ जाएं, तो आपकी कही हुई बातों को वो चेक नहीं करेंगे कि ये सही है कि गलत है। उन्हें लगेगा हाँ ये बिल्कुल सही बात है। वो उसको डबल चेक करने नहीं आते, ना किसी के पास इतना टाइम है, ना कोई इतना यूज करना चाहता है। अब दूसरी चीज जो इस वीडियो में ये बंदा बता रहा है कि 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ता है। 20 से 25 किलोमीटर हम लोग आम जिंदगी में नहीं चलते हैं। लोगों के पास गाड़ियां हैं, कार है, बाइक है, सब चलते रहते हैं उससे।
कोई नहीं जा रहा है भाई आज की डेट में 20-25 किलोमीटर चलने, बहुत कम लोग होंगे। 20-25 किलोमीटर के बाद बूढ़े बुजुर्ग तो थक ही जाएंगे, नॉर्मल इंसान थक जाएगा यार। मेरे जैसा इंसान अगर 20-25 किलोमीटर चल रहा है और इतनी भीड़ में जहां पर उसको सांस लेने की जगह नहीं है, एक तो फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से आप इतनी दूर चल के आए तो आप थकेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती जो हुई है वो मैनेजमेंट की ओर से हुई है कि आपने तो एक तरीके से पूरा मिसमैनेज कर दिया। वहां पर आपने बैरिकेड्स लगा दिए, जो कि रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं मान रहा हूँ कि भाई मैं किसी पार्टी या किसी चीज को मैं वो कर रहा हूँ, डिफेम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां पर जितने भी अधिकारी थे उन लोगों ने बोला अपील की, उसमें से भगदड़ मच गई। ये सब तोड़ मोड़ के फैक्ट नहीं पेश करूंगा भाई, तुम यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, ऐसी रिपोर्टें वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज हुआ है तो आपको ये चीज करना चाहिए था कि आपको भीड़ को कंट्रोल करना था। भीड़ को कंट्रोल करना ये तो बेसिक चीज ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की पहली 2 क्लासेस में ही बता दिया जाता है कि यहाँ पर अगर भीड़ आ रही है तो आपको कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे जो एक्स्ट्रा भीड़ आ रही है उसको कैसे रोका जाएगा, आगे आने वाली भीड़ को कहाँ डाइवर्ट करना है, जो लोग वहां पहुंच गए उनको दूसरे रास्ते से निकाला जाए, ताकि एक छोटा रास्ते में ज्यादा लोग ना हो। भगदड़ मचने का सबसे ज्यादा यही होता है कि जो आ रहे होते हैं उन्हें भी होती है जल्दी, जो जा रहे हैं उनको भी जल्दी होती है। और ये जब दोनों फोर्सेस आपस में लड़ती है ना, तब इन्हीं के बीच में ये जो एरिया बनता है वहीं पर भगदड़ मचने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, वहीं पर भगदड़ सबसे ज्यादा मचती भी है। और जो लोग नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पीछे एक तो आपका पुश आ रहा है, आप झुके तो आपके जो पीछे धक्के आ रहे हैं वो आपको भी लेके नीचे गिर जाते हैं। तो इस वजह से एक भीड़ बढ़ जाती है नीचे की ओर, जो लोग दब जाते हैं बेचारे। उसके बाद एक चीज नोटिस करेंगे आप, वीआईपी कल्चर। मतलब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूं तो मैं पहले नदी में नहाऊंगा। मैं अगर हेलीकॉप्टर से आ रहा हूं तो मेरा हक बनता है कि मैं नदी में पहले नहाऊंगा। जो आदमी 20-25 किलोमीटर चल के आ रहा है उसका हक नहीं बनता है कि वो नहाए। ये क्या हो रहा है? मतलब वीआईपी कल्चर के बारे में तो जितना आप डिबेट देखते हैं आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। हम आम आदमी जो सड़क का टैक्स भरता है, ठीक है, वो बंदा, कोई नेता आता है तो खड़ा हो जाता है, उसे रुका दिया जाता है। 3-3 घंटे, 3-3 घंटे आदमी खड़ा रहता है रोड पे भरी धूप में कि नेताजी आ रहे हैं, उनका काफिला गुजरेगा। और चुनाव के टाइम यही लोग कहते हैं कि भैया अरे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, लाल बत्ती का कल्चर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे। उसके बाद कुछ होना नहीं है। जब आवाज उठाई जाती है तो हमारी आवाजें दबा दी जाती हैं। स्टूडेंट्स अपने हक की बात करेंगे, उनका हक मार दिया जाता है। और यहाँ पर ना पब्लिक बट जाती है, सही चीज पे भी पब्लिक बट जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी पार्टी के हैं, मैं उनका सपोर्ट करूंगा, तुम दूसरी पार्टी से हो, तुम अपना सपोर्ट करो, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करें। हम उन नेताओं की नजर में ना सिर्फ इंसान है, एक वोट बैंक। हम उनके लिए मैटर नहीं करते हैं कि तुम मेरी पार्टी से हो, तुम मेरी पार्टी से, मैं तुम्हें प्रेफरेंस दूंगा, मैं हेलीकॉप्टर से उतरा हूं साथ में तुम्हें भी लेके चलूंगा, भाई तुम मेरे साथ नहा लो। ऐसा नहीं होता भाई। तुमने 5 साल में एक बार वोट दिया, बस भूल जाओ, उसके बाद तुमसे नहीं पूछेंगे, पता है। और अब आती है इस वीडियो में एक और पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि आइए महाकुंभ आइए, अगर आप नहीं आए तो आप देशद्रोही हैं, आप इंडियन है ही नहीं। भाई पहली चीज, मैं अफोर्ड कर सकता हूं क्या वहां जाना? सेकंड चीज, मैं वहां पर जा रहा हूं, क्या मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं या फिर इन लोगों की बोलने की वजह से जा रहा हूं, या फिर मुझे फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब सब लोग वो काम कर रहे हो, मैं नहीं किया तो बाद में पछताऊं हूं, ऐसा वाला भेड़ चाल जिसे कहते हैं हिंदी में, उस वजह से जा रहा हूं। या फिर मेरा कोई मोटो है वहां पर जाने। आप मान लीजिए आप, एक मार्केट है वहां पर आप जाना चाह रहे हैं, आपको कुछ सामान लेना है, तब तो वहां पर आपका जाना सही बनता है। अगर आपका कोई मोटो ही नहीं है उस मार्केट में जाने का तो आप वहां पर क्यों जा रहे हैं? आप वहां पर भीड़ ही तो बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर जितने ने अपील की उन्होंने मत, भाई आपके पास भी तो अपना एक ब्रेन है। अगर आपको नहीं काम है वहां पर, नहीं आपकी इच्छा है वहां पर जाने की, तो आप कैसे चले जाएं? वो भी तो एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपकी नजर में होना चाहिए ना।
और भाई आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, उसके लिए आप ही को जिम्मेदार होना पड़ेगा। आप अपनी बातों की, अपनी सोच की गलती किसी और के ऊपर नहीं कर सकते। और यहाँ पर दांव पे क्या लगा, आपकी जिंदगी लगी है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। आपकी जिंदगी लगी है, आपके परिवार की आगे फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो कौन ख्याल रखेगा। आप समझिए इस बात को कि ये जितनी भी पॉइंटर है कि पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, 20-25 किलोमीटर चलना मिसमैनेजमेंट को दिखाता है, वीआईपी कल्चर जो यहाँ पर हमें दिखा, क्या ये होना चाहिए? और ये जो हम इन्फ्लुएंसर की बातों को इतना ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, ये क्यों? जब वोट देने की बारी आती है तब तो हम इन्फ्लुएंसर की बातें नहीं सुनते हैं। जब कहीं पर एडवाइस आती है वो हमें बताते हैं तोड़ मड़ोड़ के, हम उनकी बातें नहीं सुनते, हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। जब ये सब चीजें करनी ही है तो इन सब मैटर में हम इन्फ्लुएंसर से क्यों प्रभावित हो जाते हैं भाई? नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमें दिखता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन दिखता है रिच एंड पुअर के बीच में। जो पैसा खर्च कर सकता है वो 15,000 रुपए दे के टेंटों में सो रहा है, जो नहीं है वो भाई रोड पे जा रहा है। आप ये सोचिए कि ट्रेन में लोग जबरदस्ती तोड़ के, हमने भी और आपने वीडियोस देखे हैं कि हम कैसे तोड़ तोड़ के ट्रेन में हम लोग घुस रहे हैं। मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो लोग बेचारे जा रहे हैं वहां पर, वो कितना, किस, वो इंसानों के हिसाब से सही लगता है आपको वो कंडीशन? कि एक इंसान को इतनी मजबूरी हो रही है या फिर इतना ज्यादा दिक्कत में वो खड़े खड़े जा रहा है, 12 घंटे 16 घंटे वो खड़े होके जा रहा है, 4-5 घंटे लगातार वो, मतलब बेसिक नीड, वो टॉयलेट करने भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी। और टॉयलेट छोड़िए, टॉयलेट में लोग बैठ के आ रहे हैं। कितनी, मतलब एक जो इंसान होता है ना, बेसिक रिस्पेक्ट, वो अंदर से घुटता है, उसको महसूस होता है। जो टिकट लिए हैं, जो टिकट नहीं लिए हैं, सबकी बात कर रहा हूं। जब ऐसा होता है ना इंसान के साथ, तो जो आत्मसम्मान होता है ना, वो उस पर ठोस लगती है, उसको चोट लगती है। आत्मसम्मान तो गया ही गया, लोगों की जाने चली गई, कोई मतलब नहीं है। एक बात बताता हूँ मैं, ये बात जो मैंने बोली, ये वीडियो जो मैंने बनाया, उससे पहले भी धरती जैसी थी वैसे ही है, तुम जैसे थे वैसे ही हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी बातों का। तुम इस वीडियो को यहां तक देखे तो हो सकता है तुम्हें कुछ वैल्यू मिल रही हो मेरे वीडियो से, तब तुमने देखा। ये वीडियो खत्म हो जाएगा, तुम दूसरे वीडियो पे चले जाओगे, ये मुद्दे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। हमारे देश में ये चीजें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो।